ओम दुम दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाले माँ स्कंद माता के बारे में। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना और उनका प्रिय रंग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है और मंत्र क्या है और पूजा विधि जानेंगे दोस्तों। साथ ही जानेंगे कुछ खास उपाय जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कौन से उन उपायों को करें जिससे कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो दोस्तों, और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए इस समय। तो जरूर ही अंत तक बने रहें दोस्तों। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। तो इस वीडियो की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं इस वीडियो में, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखिए। अगर कोई भी बात आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक लाइक छोटा सा अवश्य ही करिए दोस्तों। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। मान्यता है कि इस दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना शारदीय नवरात्र की 5वीं तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से जहाँ व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं उसके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता का नाम दिया जाता है या फिर नाम मिला है। काशी खंड देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है दोस्तों, जानते हैं। माँ स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, इस वजह से इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। इनका प्रिय रंग और पुष्प क्या है दोस्तों, जानते हैं। माँ की उपासना में परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत यानी सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा में श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ स्कंद माता को कौन सा प्रिय है, भोग जानते हैं। भोग कौन सा प्रिय है। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा माँ भगवती को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप माँ के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करें और सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, जब सूर्यदेव नहीं निकले हैं, उस समय आप दोस्तों पहले माँ की पूजा करें, फिर सूर्यदेव उगने लगें तो सूर्यदेव की पूजा करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। पंचामृत हो तो पंचामृत अभिषेक कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद माँ को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। माँ को रोरी कुमकुम भी लगाएं। माँ को इत्र लगाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं, या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार फलों का भोग लगा सकते हैं। नहीं केला है दोस्तों तो आपके पास जो भी फल है उसी से माँ की पूजा करें। माँ स्कंद माता का अधिक से अधिक ध्यान करें और माँ के अंत में आरती अवश्य करें। माँ के मंत्रों का जाप करते हुए सारी पूजा करें आप दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए माँ की पूजा अर्चना करें दोस्तों। अगर आपके पास समय हो तो अलग से माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नहीं समय है तो दोस्तों आप मंत्र जाप करते हुए सारे पूजा विधि करें। अंत में आरती अवश्य करें दोस्तों। हम लोग जानेंगे माँ स्कंद माता की कथा। दोस्तों, स्कंद माता की कथा अंत में अवश्य ही सुननी चाहिए। हर दिन पूजा के बाद अंत में कथा अवश्य सुने। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक
तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकों के युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का स्वरूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। दोस्तों, ये तो रही माँ स्कंद माता की कथा। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है ते डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। दोस्तों, ये तो रही स्कंद माता की कथा, आरती, पूजा विधि, भोग और प्रिय रंग। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस खास उपाय के बारे में जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं है, जिन्हें संतान नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए नवरात्रि में खास करके एक उपाय आप कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आप प्रत्येक दिन कन्या पूजन अवश्य करें। उस कन्या का पूजन के बाद उसे प्रसाद का भोग अवश्य खिलाएं और उसे कुछ न कुछ उपहार स्वरूप दान अवश्य करें। उसके पसंद के खिलौने हो सकते हैं। और कन्याओं का उम्र, ये इस बात का ध्यान रखें कि 2 से 9 वर्ष के बीच की हो। इससे ज़्यादा बड़ी कन्याओं का पूजन नहीं किया जाता है। दोस्तों, एक से अधिक कन्या मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो एक कन्या हो। जितनी संख्या में कन्याएं मिल जाए उनका पूजन अर्चन करिए और दान करिए। साथ ही दोस्तों, आप स्कंद माता की पूजा करते वक्त उस दिन तो अवश्य ही कन्या पूजन करें, यदि संतान सुख की प्राप्ति की आपकी कामना है तो। फिर दोस्तों, संतान गोपाल का पाठ करें। लड्डू गोपाल आपके घर में हैं तो अवश्य उनकी पूजा अर्चना करें। स्कंद माता की मंत्र जाप करें अधिक से अधिक। ओम स्कंद माताय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। दोस्तों, संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से भी संतान की प्राप्ति होती है। मंत्रों का जाप करें। और स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है, तो इस दिन केले का दान ब्राह्मण को और कन्या जो पूजन करेंगी आप उन्हें अवश्य दें। दोस्तों, साथ ही आप खीर का दान भी कर सकती हैं। माँ को श्वेत चीज़ें भी बहुत पसंद है, इसलिए आप खीर का दान भी अवश्य करें। ये तो रहा वो अचूक उपाय जिससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी के पाप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बने रहे। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।